बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ये कहने में मुझे कभी संकोच नहीं हुआ और उसकी कई ऐसी मान्यताएं हैं जो संपूर्ण मानव समाज को शांति की ओर अग्रसित करती हैं। उसके जो सिद्धांत हैं वो पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। बाकी के दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो पाखंड की ओर लोगों को ले जाते हैं। बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है जो लोगों को स्वतंत्रता देता है और सभी चीज़ करने की आज़ादी देता है। उसके जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। हर एक चीज़ इसको अगर उठाकर देखा जाए इसके सिद्धांतों को, तो आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं जो और धर्मों से इसको अलग बनाती हैं। बौद्ध धर्म पे आज जो सबसे बड़ा वार हो रहा है बौद्ध धर्म पे, उसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध काल्पनिक है, जो कहीं हद तक सच भी न प्रतीत होता है। मगर इस बात को अगर हम हटा दें तो बाकी की जो चीज़ें हैं, इसके जो सिद्धांत हैं वो वाकई प्रासंगिक हैं। आज हम एक एक सिद्धांतों पर इसके चर्चा करेंगे। पहला है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका जो पहला सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब आप अपने विवेक से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कुदरत ने आपको दिमाग दिया है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं हर एक चीज़ सोचने के लिए, उसको विचार करने के लिए। दूसरा इसका सिद्धांत है संघम शरणम गच्छामि। मगर अगर आपको कोई बात नहीं मालूम है तो आप दूसरे से पूछ सकते हो। इतनी स्वतंत्रता वाला ये धर्म है। बाकी के जो धर्म हैं उसमें जो उसके प्रमुख ने कह दिया वही अंतिम सच है। जो किताबों में लिख दिया गया वही अंतिम सच है। मगर बौद्ध धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो पुस्तकों से लोगों को विरक्त करता है, पुस्तकों से लोगों का ध्यान भटकाता है कि पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं वो 100% सच नहीं हो सकती। इसके लिए आप संघ की शरण में जाइए, आसपास लोगों से पूछिए क्या ये बात सच है या नहीं। तीसरा इसका आता है धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में आइए। धर्म मतलब होता है जो धारण किया जा सके। ये इसके प्रमुख 3 वो हैं। उसके बाद इसका पंचशील है। पंचशील लगभग सभी धर्मों में एक जैसे पंचशीलों की बात कही गई है, लेकिन कुछ धर्मों में उसके अलावा उनसे विरक्ति बातें होती रहती हैं। बौद्ध धर्म की जो धारण करने वाली बात है कि आप धारण क्या कर सकते हो। जैसे चोरी करना अच्छा काम नहीं है, इसको धारण नहीं किया जा सकता, तो बौद्ध धर्म इसकी अवहेलना करता है कि आप ये कार्य मत करिए। चोरी करना अच्छा गुण नहीं है, तो इसको भी बौद्ध धर्म ने बताया कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। बाकी के धर्मों ने में भी चोरी की बात बताई कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। सारे लगभग धर्मों ने ये बात कही। लेकिन बौद्ध धर्म की जो अच्छाई है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको पाखंड से बचाता है। बाकी के जो धर्म हैं वो आपको पाखंड की ओर घसीटते हैं। और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में सबसे अच्छा धर्म इसलिए है क्योंकि ये पाखंड से लोगों को बचाता है। बुद्ध के जो सबसे बड़े विचार ये थे, जो उन्होंने लोगों को स्वतंत्र बताया कि मैं आज जो बातें कह रहा हूँ वो कल झूठी हो सकती हैं। किसी बड़े महापुरुष की बातें भी झूठी हो सकती हैं। किताबों में लिखी बातें भी झूठी हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा समुदाय जिसको सच मान रहा है वो बात भी झूठी हो सकती है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को महान बनाते हैं। अब किताबों में जैसे बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई, आज लोग उसको अंतिम सच मान रहे हैं, तो उसी तरीके से बुद्ध ने कहा कि किताबों में लिखी बातें 100% सच नहीं होते।
बातें वही सच होती हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। बाकी लोगों ने जिस तरीके का भगवान का वर्णन किया उस तरीके बौद्ध धर्म ने बताया गया। बुद्ध ने कहा कि इस सृष्टि को किसने बनाया किसने नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, और ये सृष्टि कब से है चली आ रही है ये भी कहना बहुत मुश्किल है। बाकी के धर्मों में जैसे हिंदू धर्म में बताते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ, फलाना धमाका मैं ही सब कुछ हूँ। उसी तरह इस्लाम बताता है कि अल्लाह मियाँ ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म में इस तरीके की पाखंडी बातें, झूठी बातें नहीं बताया जाता। इसी तरह ईसाई धर्म में बताया जाता है कि गॉड ने इस पूरे संसार की रचना की, फलाना धमाका। इस तरीके के सारे धर्म एक जैसी ही कहानियाँ, एक ही जैसी बातें बताते हैं। जैसे आप बात चल ही गई है, चर्चा चल ही गई है, तो बताते हैं कि इस्लाम में कोई नबी था जो अपनी उंगली पे चांद को नचाया करता था। अब उसी तरीके से एक मूसा हुआ, कोई ईसाइयों में मूसा हुआ तो वो जो है अपनी छड़ी से जो है समंदर को मारता है तो रास्ता बन जाता है। इस तरीके की फिजूल की बातें अनादर धर्मों में हैं। हिंदू धर्म में जैसे सूरज को निगल लेता है एक व्यक्ति, तो इस तरीके की फिजूल की बातें और धर्मों में हैं। मगर बौद्ध धर्म आपको इन जितनी भी काल्पनिक कहानियां हैं उनसे बचाने का कार्य करता है। आपको अगर आपने बौद्ध धर्म को अध्ययन नहीं किया तो अभी से आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और देखें कि अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म में क्या विशेषताएं हैं। सभी धर्मों का अध्ययन मनुष्य को करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को, जो अच्छे सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए सभी साथियों को आनंद भाई की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की लाख लाख बधाइयाँ। भगवान बुद्ध, लोग बताते हैं कि आज के ही दिन, पुण्यवासी के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज के ही दिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आज के ही दिन उनकी मृत्यु भी हुई। तो इस तरीके से लोगों ने उनके बारे में बताया। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये बहुत सोचने वाला बिंदु है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं वो पूरी तरीके से प्रासंगिक हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म का अध्ययन करें और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का कार्य करें, क्योंकि शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा सिर्फ बौद्ध धर्म ला सकता है। क्योंकि बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। ये नारा के साथ पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो हमारे चैनल पर आकर के इसकी डिबेट कर सकता है।